हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री ओनली में। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एवियोनिक्स रिवीजन रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों आपको जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा यानी सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो कोई एग्जाम नहीं होगा। सिलेक्शन जो है वो मेरिट आधार पर, मेरिट बेस पे आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास ITI NCVT से हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है, इसका इंटरव्यू किस डेट पे होगा, और दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म जो कि स्टार्ट हो चुका है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स रिवीजन हैदराबाद डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट बालानगर हैदराबाद ये नोटिफिकेशन जारी किए गए दोस्तों। और अगर हाँ दोस्तों, अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये सारी जानकारी खुद ही नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आगे एंगेजमेंट ऑफ ITI ट्रेड अप्रेंटिस इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैदराबाद अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 जो है वो अप्रेंटिसशिप के लिए जो एक्ट है दोस्तों, उसके तहत 1961 के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें आगे है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि जो दोस्तों एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है केवल भारत के लोगों के लिए है दोस्तों। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैदराबाद डिवीजन फॉर द ईयर 2024-25 के लिए जो है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इनवाइट किया जा रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए दोस्तों अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग रहेगी। और दोस्तों इसमें बाकी डिटेल जो है वो नीचे दी गई है, तो उसको आइए देख लेते हैं बाकी डिटेल। तो इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर ट्रेड डिसिप्लिन है और वैकेंसी कितनी है और ये क्वालिफिकेशन क्या रखी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में इसमें टोटल पदों संख्या जो मतलब 55 यानी 55 रखी गई है। फिर फिटर के लिए दोस्तों टोटल पदों संख्या 35 यानी 35। फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल पदों संख्या 25। उसके बाद मशीनिस्ट के लिए टोटल पदों संख्या जो 8 यानी 8 रखी गई है। टर्नल के लिए टोटल पदों संख्या जो 6 रखी गई है दोस्तों। फिर वेल्डर के लिए टोटल पदों संख्या 3 रखी गई है। फिर रेफ्रिजरेटर एंड AC के लिए जो टोटल पदों संख्या 2 पद हैं। फिर उसके बाद कोपा के लिए टोटल पदों संख्या 55 यानी 55 रखी गई है। प्लम्बर के लिए दोस्तों टोटल पदों संख्या 2 रखी गई है। पेंटर के लिए टोटल पदों संख्या 5 रखी गई है। डीजल मैकेनिक के लिए टोटल पदों संख्या 1 रखी गई है। मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए टोटल पदों संख्या 1 रखी गई है। और ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए टोटल पदों संख्या 1 रखी गई है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए टोटल पदों संख्या 1 रखी गई है। और दोस्तों अगर इसमें टोटल पदों संख्या देखी जाए तो जो टोटल कुल पद हैं वो 200 रखे गए हैं। और दोस्तों यहीं इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो दोस्तों पास्ट ITI इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड के साथ जिस ट्रेड से मांगा गया है उस ट्रेड से आपके पास ITI कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी दोस्तों NCVT अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एक्स ITI ट्रेड अप्रेंटिस, तो द कैंडिडेट मस्ट बी ITI पास इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड रिकॉग्नाइज NCVT से आप मतलब कि ITI पास हो तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे दोस्तों स्टिपेंड, यानी कि आपको क्या भुगतान किया जाएगा पर मंथ, तो दोस्तों स्टिपेंड विल बी पेड मंथली एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 रूल्स एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स के तहत आपको जो है वो मंथली पेड किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें रिजर्वेशन क्या है, तो द रिजर्वेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस विल बी एडमिसेबल एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत दोस्तों इसमें जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया बनाया है वो दिया जाएगा इसमें। फिर इसको दोस्तों अप्लाई कैसे करना है तो वो देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी कि जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और साथ ही एलिजिबिलिटी योग्यता रखते हैं, who meet the notification criteria में walk in as per the given details and procedure mention below, नीचे जैसे अप्लाई करना है वो संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है बिलो। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों सीरियल नंबर, ट्रेड और ट्रेड्स, वाक इन डेट और रिपोर्टिंग टाइम। दोस्तों इसमें जो वाक इंटरव्यू की जो डेट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, फिटर, प्लम्बर, पेंटर। तो इसकी जो डेट है दोस्तों 20 मई 2024 को रखी गई है इनकी जो डेट है। उसके बाद दोस्तों जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक की जो रिपोर्टिंग टाइम है दोस्तों मॉर्निंग 9 AM यानी सुबह 9 बजे की है। और वहीं दोस्तों फिटर, प्लम्बर, पेंटर वालों की जो मतलब रिपोर्टिंग टाइम रखी गई है वो 1 PM यानी दोपहर 1 बजे रखी गई है। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है कोपा मोटर व्हीकल मैकेनिक और दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन और मैकेनिकल, मतलब कि कोपा मोटर व्हीकल मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल दोस्तों वाक इन इंटरव्यू की जो टेंटेटिव डेट है वो 21/5/2024 रखी गई है। और दोस्तों इसमें टाइम दोस्तों तो कोपा मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए 9 बजे सुबह टाइम है, और इलेक्ट्रीशियन ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए जो टाइम रखा है वो 1 PM यानी दोपहर 1 बजे है। फिर दोस्तों मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड AC टर्नर और दोस्तों ड्राफ्ट्समैन सिविल वेल्डर के लिए जो मतलब वाक इन इंटरव्यू की डेट है वो 22/5 यानी 22 मई 2024 रखी गई है। और दोस्तों मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड AC टर्नर के लिए जो दोस्तों रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 9 बजे है। और वहीं दोस्तों ड्राफ्ट्समैन सिविल वेल्डर के लिए जो टाइम रखा गया दोस्तों 1 बजे दोपहर रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें वाक इन वेन्यू एड्रेस जो दिया है, इंटरव्यू का एड्रेस जो है वो दोस्तों तो ऑडिटोरियम बिहाइंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स डिवीजन बेंगलोर हैदराबाद जो है ये इस एड्रेस पे दोस्तों आपको पहुंचना है।
तो यहीं आपका जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें दोस्तों उसके बाद आपके इंटरव्यू के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रखा गया है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है लेके जाना है। तो वेरिफिकेशन, आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इन जो डॉक्यूमेंट हैं उनका सभी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, उसका वेरिफिकेशन होगा। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आधार कार्ड आपका होना चाहिए। उसके बाद SSC 10th मार्कशीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फिर दोस्तों ITI मार्क्स सर्टिफिकेट ऑल सेमेस्टर, यानी ITI के मार्क्स लास्ट सेमेस्टर के साथ जो हर सेमेस्टर के हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। फिर दोस्तों आगे है बर्थ सर्टिफिकेट, इन केस मतलब कि अगर आपके पास जो है वो 10th की जो मार्कशीट है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन है, तो दोस्तों आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों रिजर्वेशन कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, SC ST OBC EWS XM एक्स सर्विसमैन और PWD PS से, तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो भी आपको लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट फॉर सबमिशन, इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट सबमिट क्या करना है, तो फोटो कॉपी जीरोक्स कॉपी ऑफ ऑल द एबव सर्टिफिकेट, जितने सर्टिफिकेट ये ऊपर दिए गए हैं दोस्तों सभी की एक एक कॉपी, आपके सबको एक एक कॉपी जो है लेके साथ में जाना है, वो सबमिट करना है। उसके बाद दोस्तों अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कॉपी फ्रॉम अप्रेंटिसशिप पोर्टल, जो कि दोस्तों इसमें ये जो पोर्टल दिया गया है इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसकी जो कॉपी है वो भी आपको अपने साथ लेके जाना है। और जो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना है www.apprenticeshipindia.gov.in पर जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको भी लेके जाना है। फिर दोस्तों इसमें साथ में इसके बाद अगला है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी 2 जो है फोटोग्राफ लेटेस्ट आपकी पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, वो भी आपको लेके जाना है इंटरव्यू में। उसके बाद दोस्तों इसमें बाकी आगे आगे क्या है इंस्ट्रक्शन वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो बिफोर अप्लाइंग थ्रू वॉक इन द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई देमसेल्व्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और दोस्तों द कैंडिडेट शुड आल्सो इंश्योर दैट द पर्टिकुलर फिनिश्ड बाय हिम हर इन द एप्लीकेशन आर करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। जो आपको दोस्तों सेटिस्फाई मतलब कि कैंडिडेट को जो है वो रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है, और अगर आप सेटिस्फाई हैं तो ही आप एप्लीकेशन जो है वो सही सही अपनी एप्लीकेशन में जानकारी दें। इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी इज डिटेक्टेड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट प्रोसेस अप्रेंटिसशिप training of if found he she has furnished any incorrect false information or has suppressed any materials fact his or candidate will be cancelled terminated any stage। यानी कि दोस्तों अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी कुछ भी बाद में गलत पाई जाती है, इनकरेक्ट पाई जाती है, फाल्स पाई जाती है, तो दोस्तों आपको जो है उनको किसी भी स्टेज पर टर्मिनेट और कैंसिल किया जा सकता है। उनका जो है भले अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन उस टाइम पे भी कैंसिल कर सकते हैं, आपको टर्मिनेट कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर ऑन www.apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल एंड कॉपी ऑफ सेम मे बी सबमिटेड, यानी कि इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो कॉपी हार्ड कॉपी मिलेगी, यानी कि आपको जो प्रिंट आउट निकलेगा वो सेम सबमिट करना है दोस्तों जो आपने ऊपर सबमिट किया है। उसके बाद आगे दोस्तों कैंडिडेट हैव टू इंटर देयर नेम एज अप्रेंटिस इन SSC सर्टिफिकेट, आपका जो कैंडिडेट का नेम है सेम वही अप्लाई करना है, वही नाम डालना है इसमें दोस्तों जो आपके 10th के मार्कशीट में होगा, सेम वही नाम की स्पेलिंग भी आप लोग को मिला के वही चीज़ डालना है। तो ये दोस्तों इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड SSC मार्क्स सर्टिफिकेट, ITI मार्क्स सर्टिफिकेट, ऑल सेमेस्टर, आधार कार्ड नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, KYC वेरिफिकेशन इन पोर्टल। तो दोस्तों जो ये पोर्टल दिया गया है apprenticeshipindia.gov.in पर, इसमें दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अपने 10th की मार्कशीट हो गई, ITI सर्टिफिकेट वो भी सारे सेमेस्टर के, फिर दोस्तों आधार कार्ड नंबर अपना डालना है, फोटोग्राफ डालना है और सिग्नेचर भी आपको अपना लगाना है। ये जो लिंक दिए गए दोस्तों इसमें आपको सारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। और दोस्तों साथ ही KYC वेरिफिकेशन भी आपका होना चाहिए, पोर्टल पे जो KYC वेरिफिकेशन भी होगा तो वो भी कर लेना है। और दोस्तों ये जो लिंक दिया गया है www.apprenticeshipindia.gov.in, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके सीधे अप्लाई जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब कि सीधे अप्लाई करके यहाँ जो ये बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं ये सारे जो है अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दोस्तों आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो कैंडिडेट शुड इंटर अ वैलिड ईमेल ID एंड कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर इन द वेब पोर्टल अलॉन्ग विथ ITI सर्टिफिकेट नंबर, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, काउंसिल एंड ट्रेड डिटेल्स। हाउएवर द कंपनी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड कैंडिडेट नॉट शॉर्टलिस्टेड ड्यू टू इनकरेक्ट डाटा। अगर आप कुछ भी डाटा इनकरेक्ट कर देते हैं दोस्तों तो इसके लिए है कि आप अगर शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं तो इसके लिए कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं होगी, ये बोला जा रहा है। और साथ ही दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि कैंडिडेट शुड इंटर वैलिड, अपनी वैलिड ईमेल ID डालिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वैलिड डालिए और मोबाइल नंबर डालिए, और दोस्तों वेब पोर्टल पर, और साथ ही दोस्तों ITI सर्टिफिकेट नंबर, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें जो है वो सही सही आप डालिए, नहीं तो अगर आपका जो रिजेक्ट हो जाता है कुछ भी तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी इसके लिए। फिर दोस्तों इसमें आगे है कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड अप्रेंटिसशिप अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE स्कीम नीड नॉट अप्लाई, यानी कि जो लोग इसके तहत COE के तहत जो अप्रेंटिसशिप जिनका चल रहा है दोस्तों स्कीम के तहत, तो उनको इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों इसमें आगे है वेब पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in इज ऑपरेटेड बाय DGT, या जो पोर्टल है दोस्तों वो ऑपरेटेड बाय DGT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ऑपरेट किया जा रहा है। फॉर इंक्वायरीज रिगार्डिंग द इशू रिलेटेड विद वेब पोर्टल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर मेंशनड इन द वेब पोर्टल। जो वेब पोर्टल में नंबर दिया गया दोस्तों, अगर आपको कुछ भी रिगार्डिंग इशू कुछ भी आता है रिलेटेड, इससे रिलेटेड इशू, तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसमें आगे दोस्तों मेरिट लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी होस्टेड ऑन HAL
india.co.in after 2 weeks of receiving the application from through walk-in and also an email shall be forwarded to shortlisted candidate। यानी कि दोस्तों इसमें मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी, तो जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे उसके बाद जस्ट दो हफ्ते के बाद जो है वो आपको एप्लीकेशन, जैसे ही आप एप्लीकेशन डाल देंगे तो 2 हफ्ते के बाद वाक इन यानी कि इंटरव्यू की जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको भेजा जाएगा और जो मेल फॉरवर्ड किया जाएगा दोस्तों HAL-india.co.in के द्वारा आपके पास जो है मेल किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे द सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी इन पोजीशन टू ज्वाइन द एस्टेब्लिशमेंट ऑन द अप्रेंटिस on the prescribed date of joining. If the candidate does not report latest by scheduled date, is assumed that he she is not interested in the apprenticeship and his her candidate will be forfeited। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट दोज हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हु आर अंडरगोइंग सिमिलर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और रजिस्टर्ड फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट इल्सवेयर आर नॉट एलिजिबल। यानी कि जो लोग दोस्तों ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कहीं कर दिए हैं तो दोस्तों इसके लिए अप्लाई ना करें, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। फिर इसके बाद आगे दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस वैलिड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। जो ओबीसी वाले हैं दोस्तों तो नॉन क्रीमिलियर का जो सर्टिफिकेट है वो लेके आपको आना है, वो होना चाहिए आपके पास। उसका तो दोस्तों आगे कन्वर्सिंग इन एनी फ्रॉम विल बी ट्रीटेड डिस्क्वालिफिकेशन। फिर उसके बाद फिर इसमें अगला है दोस्तों HAL रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट एंड और सिलेक्शन प्रोसेस देयर और अंडर डिसीजन ऑफ HAL मैनेजमेंट रिगार्डिंग द सिलेक्शन विल बी फाइनल। यानी फाइनल जो सिलेक्शन है दोस्तों वो जो है वो HAL के जो मैनेजमेंट है वो उनके द्वारा किया जाएगा, वही डिसीजन लेंगे और दोस्तों उनको राइट है कि वो जो एडवर्टाइज है इसको एडवर्टाइजमेंट जो है इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे द कैंडिडेट्स हैज़ टू मेक हिज हर ऑन अरेंजमेंट फॉर अकोमोडेशन एंड ट्रेवलिंग फॉर द वॉक इन प्रोसेस। यानी वॉक इंटरव्यू देने के लिए जो आपको अकोमोडेशन वो कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको खुद ही अरेंजमेंट करना होगा दोस्तों ट्रेवलिंग का, यानी जो आने जाने का किराया होता है वो। उसका दोस्तों इसमें आगे है फॉर एनी क्यूरीज प्लीज कॉन्टैक्ट 04023778283 और मेल दोस्तों trg.hyt@HAL-india.co.in पर आप मेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो, या फिर आप डायरेक्ट इस नंबर पर जो है वो कॉल करके पता कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, जिससे कि आप उनका समय पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।